Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, we will continue the peripheral nervous system, in which we are doing today local anesthetic. So let's first see the classification of local anesthetic. The local anesthetics are of two types: injectable और surface. यानी कि surface पे लगा सके. ठीक है, injectable anesthetic और surface anesthetic. Injectable anesthetic is further divided into two types or three types, which is शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लो पोटेंसी. मतलब वो एनेस्थेटिक्स या वो ड्रग्स जो कि एनेस्थाइज करे अपनी लोकल यानी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया को कम समय के लिए, ठीक है, जिनकी पोटेंसी बहुत कम हो. या तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हों बहुत कम समय के लिए, तो उसको बोलते हैं लो पोटेंसी. लो पोटेंसी मतलब क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होना लेकिन उतना इफेक्ट ना देना, ठीक है, उसको बोलते हैं लो पोटेंसी. और शॉर्ट ड्यूरेशन तो बताइए कि भाई टाइम इंटरवल कम हो जाता है, ठीक है. दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है इंटरमीडिएट पोटेंसी और इंटरमीडिएट इंटरवल. मतलब जो तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन है वो भी कुछ इंटरमीडिएट लेवल पर आ रहा है और पोटेंसी भी इंटरमीडिएट लेवल पर आ रही है कि हाँ कुछ सही है. और फिर तीसरा होता है हाई पोटेंसी एंड हाई ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन. हाई पोटेंसी मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है, उसको बोलते हैं हाई पोटेंसी. लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय तक इस्तेमाल, लंबे समय तक इफेक्ट मिल रहा है. देन आता है सरफेस एनेस्थेटिक. सरफेस एनेस्थेटिक जो होती है उसको फर्दर अपन ने बांटा है दो चीज़ों में. पहला इनसॉल्युबल, दूसरा सॉल्युबल. मतलब इनसॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक, इनसॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक, सॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक. इनसॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक में कौन कौन से आते हैं? वो आता है अपने पास बेंजोकिन, ठीक है, कौन सा आता है? बेंजोकिन. और सॉल्युबल में कौन सा आता है? कोकीन, ठीक. देन वी टॉक अबाउट हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन सी आती है? तो आना बुपीवाकिन, बुपीवाकिन कार्डियोटॉक्सिक एनेस्थेटिक. यही है कार्डियोटॉक्सिक एनेस्थेटिक में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है. इंटरमीडिएट वाले में कौन सी आती है? लिडोकिन और लिग्नोकिन और प्रिलोकिन. शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लो पोटेंसी में आती है प्रोकिन और क्लोरोप्रोकिन. चलो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. देखो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें हम लोगों को, लोकल एनेस्थेटिक बस चुपचाप छोटा मोटा टॉपिक उसको देख लो फटाफट. देखो जो भी लोकल एनेस्थेटिक होते हैं उनका एक बेस एक्शन होता है टू ब्लॉक सोडियम चैनल्स. वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे तुम्हारी सोडियम जो होती है वो लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं आ पाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं आ पाती है. तो वहाँ से कैल्शियम निकल पाता है. उस कैल्शियम के ना निकलने से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं मसल पैरालाइज. समझ में आ गया क्या मैकेनिज्म एक्शन है? ठीक है, ये तुम्हारे सोडियम चैनल्स हैं, ये तुम्हारी मोटर एंड प्लेट है, ठीक है, ये तुम्हारी एंड मतलब एक्सॉन की एंड है, ये तुम्हारा पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है. करना क्या है अपने को ये करना है, यहाँ पे सोडियम चैनल है, यहाँ पे अपने उसको ब्लॉक करना है. अपने ब्लॉक कर दिया. सोडियम चैनल जो होंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे. अंदर नहीं जा पाएगा तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से कैल्शियम बाहर नहीं निकल पाएगा. तो उसमें से कैल्शियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो जो वेसाइकल है, वेसाइकल का यहाँ से बाहर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. तो उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होता है? उससे हो जाएगी तुम्हारी मसल पैरालाइज, जो कि नर्व कंडक्शन नहीं हो पाएगी. क्या होगी? मसल पैरालाइज हो जाएगी, मसल पैरालाइज होगी जिससे नर्व कंडक्शन नहीं हो पाएगा. अब वो डिपेंड करता है कि ये कितनी देर तक रहेगा, ठीक है. वो डिपेंड करता है कितनी देर तक ये ब्लॉक कर सकता है सोडियम चैनल्स को. और वही बात बता रहा है ये कि हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी, ताकि तुम देख लो अपने हिसाब से, ठीक है. तो और हाँ सुनना, जब तुम्हारा लोकल एनेस्थेटिक का बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है. ये इंपॉर्टेंट है. तो इट ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल्स, ठीक है. जो भी तुम्हारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ब्लॉक नर्व कंडक्शन बाय डिक्रीजिंग एंट्री ऑफ सोडियम आयन ड्यूरिंग अपस्ट्रोक of action potential. As concentration of La increase, the rate of rise of action potential and maximum depolarization is decreases. जैसे जैसे अपन लोकल एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, उसका जो वो है रेट ऑफ राइस है इसका, तुम्हारे सोडियम एक्शन पोटेंशियल का डिक्रीज होता जाना चाहिए, क्योंकि सोडियम बंद होता जाना चाहिए, बंद, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट बात जो अपन बोलने वाले हैं वो होता है अपने पास कि वही बता दी मैं तुमको कि लार्जर एक्शन पे वो काम किस पे करता है? लार्जर एक्शन पे वो काम करता है तुम्हारे पोटेशियम चैनल्स पे, ठीक है. देखना जो तुम्हारा ये होता है कौन सा, जो तुम्हारा पीएच होता है इसमें याद रखना, पीएच पे डिपेंड करता है इसका एक्शन. कुछ पीएच पे कैसे डिपेंड करेगा सुनना. देख जो तुम्हारी पीके वैल्यू लो होती है, जिनकी पीके वैल्यू लो होती है वो 30-40% ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं एज कम्पेयर टू जिनकी पीके वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है. कुछ नहीं है, पीएच जो होता है वो जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा लोकल एनेस्थेटिक कम एक्ट करेगा. बस ये कंसेप्ट है, ठीक है. अब जैसे कि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में पीएच कब बढ़ेगा कम होगा? हीट प्रोड्यूस हो रही है, रूबर डॉलर कॉलर पेलर, क्या होगा? पीएच कम होगा, याद रखना. तो वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा कि वहाँ पे कम हो जाएगी उसकी पोटेंसी,
ज़्यादा लगाओगे तो कम काम करेगा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट लोकल एक्शन, जैसे करेंगे लोकल एक्शन कैसे करेंगे, लोकल एक्शन में सर लिखा हुआ ये रहा, देखो भैया लोकल एक्शन में क्या बताना अपने को, लोकल एक्शन में अपने को बताना है कि इसकी सेंसिटिविटी अलग अलग एरियाज़ में, बस और कुछ नहीं बताना, वो अपन पढ़ेंगे वैसे आगे, लेकिन याद रखना कि जो सेंसिटिविटी होती है किसकी, सेंसिटिविटी ऑफ एल ए लोकल एनेस्थेटिक जो होती है वो डिटरमाइन किससे करते हैं, इज डिटरमाइंड बाय, उसको अपन डिटरमाइन करते हैं, इट इज सरप्राइज, डिटरमाइंड बाय जो फाइबर्स होंगे, जो नर्व फाइबर्स होंगे वहाँ पे उसके डायमीटर से, ठीक है, और उस पर भी कि फाइबर कौन सा है, याद है नर्व फाइबर्स के टाइप बनने पड़े थे, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, बी और सी, कुछ याद आ रहा है, कहीं तो इतना बड़ा क्लासिफिकेशन का नाम था, कुछ क्लासिफिकेशन का इतना है ना, तो वही क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर तुमने क्लासीफाई करे, तो वो डिपेंड करते हैं कौन से फाइबर है प्लस उसका डायमीटर कितना है, ठीक है। जो डायमीटर होता है अगर वो सेम हो जाए, ठीक है, और अगर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड की बात आ जाए तो भी उसकी ब्लॉकिंग पे, तो भी उसकी सेंसिटिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो स्मॉलर फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फाइबर्स जो होते हैं, इट इज अफेक्टेड मोर और अर्लियर देन लार्ज फाइबर। लार्ज फाइबर से ये अफेक्ट ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं, लेकिन इट इज़ रिवर्स इन अनब्लॉकिंग। जब तुम्हारे लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट उल्टा होगा तो ये एकदम उल्टा होता है, पहले लार्जर वाले फ्री हो जाते हैं, फिर स्मॉलर वाले फ्री होते हैं, अनब्लॉकिंग, ठीक है। याद रखना कि इसमें तो लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं तो इसमें सोमैटिक एफरेंट ऑर्डर जो होते हैं, सोमैटिक एफरेंट ऑर्डर, सुनना ये इंपॉर्टेंट टर्म लिखी यहाँ पे, सोमैटिक एफरेंट ऑर्डर्स ऑफ ब्लॉकेड, सोमैटिक एफरेंट ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेड इज पेन, देखो पेन होगा, पेन के बाद क्या होगा भैया, पेन के बाद टेम्परेचर होगा, पेन के बाद टेम्परेचर, उसके बाद टच, उसके बाद डीप प्रेशर सेंस, ये सारे जो होते हैं ना, बता रहा हूँ, पेन, टच, टेम्परेचर और डीप प्रेशर, ये ऑटोनॉमिक ब्लॉकर्स होते हैं, ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, वो जनरली ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो जनरली ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, देन सोमैटिक। और जो सोमैटिक वाले होते हैं ना, सोमैटिक वाले वो कैसे अफेक्ट होते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें पेन जाता है, पेन यानी कि पेन का इफेक्ट, पेन का सेंस है वो चले जाता है, उसके बाद तुमको टेम्परेचर सेंस भी नहीं रहता है, टेम्परेचर का सेंस भी चले जाता है, उसके बाद तुम्हारा टच का सेंस चले जाएगा, फिर उसके बाद डीप प्रेशर भी चले जाएगा। ये एक वो है कि भैया पहले पेन जाता है, फिर टेम्परेचर जाता है, फिर टच जाता है, फिर डीप प्रेशर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे एक पॉइंट की, स्टार बना के लिख रहा हूँ कि पेन इज फर्स्ट मोडालिटी, पेन इज फर्स्ट मोडालिटी टू अफेक्ट। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका पीछे का रीज़न बताता हूँ तुमको, नीचे लिखता हूँ, बिकॉज पेन इज कैरीड बाय स्मॉल फाइबर्स। पेन जो होता है वो स्मॉल फाइबर से कैरीड होता है, इससे वो सबसे पहले अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जब हम टंग पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सुन लेना, बस टंग पे जब अप्लाई करते हैं सबसे पहले जो तुम्हारा लॉस होता है वो होता है बिटर, ठीक है, फिर होता है सॉर, फिर होता है स्वीट, फिर होता है स्वीट, फिर होता है सॉर। सुनना, जब अपन टंग पे अप्लाई करते हैं लोकल एनेस्थेटिक, टंग पे पहले जाएगा बिटर, जाएगा मतलब पहले इसका टेस्ट जा रहा है, मतलब लॉस्ट हो रहा है टेस्ट सेंस, फिर आएगा स्वीट, फिर आएगा सॉर, और लास्ट में तुम्हारा सॉल्टी टेस्ट भी चले जाता है, जो कि सबका मिक्सर होता है, ठीक है, और एक और टेस्ट होता है उमामी, वो भी चले जाता है, होता है सॉल्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि इन्फ्लामेशन में और इन्फ्लेम टिश्यू में लोकल एनेस्थेटिक की क्या बात होती है, तो ना ये एक स्पेशल कहानी होती है, आओ बात करें ज़रा।
कि लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, ऑफ्टन फेल्स टू अफोर्ड adequate pain control in inflamed tissue. इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर पेन कंट्रोल नहीं कर पाता है अच्छे से कौन? LA लोकल एनेस्थेटिक। क्यों नहीं कर पाता? उसके रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि इन्फ्लेम टिश्यू में जो पीएच होता है वो लोअर हो जाता है। पीएच ऑफ इन्फ्लेम टिश्यू इज लेस और डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट, ब्लड फ्लो जो होता है इन्फ्लेम टिश्यू का वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इज इंक्रीज। थर्ड पॉइंट, inflammatory products or inflammatory mediators may oppose the local anesthetic. ठीक है, पीएच कम हो जाता है तो भैया मैं बताता कि पीएच जो होता है वो लोकल एनेस्थेटिक के अपोजिट काम करता है। पीएच अगर बढ़ेगा तो लोकल एनेस्थेटिक का काम मतलब सो जब पीएच कम होता है तो याद रखना, जब भी इन्फ्लेम टिश्यू में पीएच कम रहता है वैसे होता है, तो मैंने बताया था कि पीएच के साथ में काम करता है। अगर पीएच कम होगा तो एलए का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि एलए जो होता है वो बेसिक मीडियम में काम कर सकता है। ऐसे याद रख लो कि बेसिक मीडियम में अच्छे से काम कर सकता है, एसिड मीडियम में अच्छे से काम नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से कम क्यों हो जाएगा? देखो, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो एलए कहाँ तुम्हारा ब्लड में ही है, तो वो इफेक्ट ही नहीं दे पाएगा। अगर तुम उसको इंजेक्ट करा है, ठीक है, ब्लड में, उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तुमको उसको इन्फ्लेम टिश्यू में डालना है, लेकिन वहाँ ब्लड फ्लो ही इतना तेज़ होगा कि वो जा ही नहीं पा रहा है इन्फ्लेम टिश्यू में, या जा भी पा रहा है तो उसको वॉश आउट कर रहा है, वो ब्लड उसको वॉश आउट कर रहा है अपने डिफ्यूजन करके। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हो सकता है कि इंटरल्यूकिन जो है, साइटोकाइंस जो है, हो सकता है कि जो फैक्टर्स जो रिलीज हो रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के, हो सकता है न्यूट्रोफिल जो है, हो सकता है मैक्रोफाज जो है, वो लोकल ऐसे ड्रग को इफेक्ट ना करने दें। ठीक है, इन सारी बातों को ठीक करने के लिए अपने पास एक तरीका होता है जो कि अपने मार्केट में मिलता है आजकल, विच इज़ एडिशन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर। एडिशन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर विच इज एड्रेनलिन। इसका मिक्सचर करना हो इसका लोकल एनेस्थेटिक और एड्रेनलिन का, और अपन लगा सकते हैं। अब उससे होगा क्या, सुनना। एड्रेनलिन क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर है। सबसे पहले इट विल help in blood flow, decrease, so that local anesthetic can act. ठीक है, second point, it can prolong the time, prolong duration of action of LA। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एनहेंस करता है इंटेंसिटी ऑफ नर्व ब्लॉक, enhances the intensity of nerve block, enhance intensity of nerve block। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड करता है एक ब्लडलेस फील्ड। अगर मान लो सर्जरी है, सर्जरी के टाइम पे तुमने लोकल एनेस्थेटिक दिया है, उसमें तुमने एड्रेनलिन मिलाया है, तो तुमको एक ब्लडलेस फील्ड मिलेगा सर्जरी करने के लिए। ठीक है, प्रोवाइड मोर bloodless field for surgery। ठीक है, और इतना ही करता रहना चाहिए। और अगर और सुन लो कि देखो एड्रेनलिन है तो बीपी बढ़ाएगा। ठीक है, मेन इंक्रीजेस द बीपी और हार्ट रेट, प्रोमोट एरिथमिया। देन वी टॉक अबाउट सिस्टमिक एक्शन। अभी तो बात करें तो लोकल एक्शन की, बात करेंगे सिस्टमिक एक्शन की। सिस्टम कौन कौन से एक्शन दे रहा है ये। द नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू डिस्कस इज सिस्टमिक एक्शन। मतलब जो तुम्हारी लोकल एनेस्थेटिक है वो अलग अलग सिस्टम पे कैसे एक्ट करती है। ठीक है, सो लोकल एनेस्थेटिक जो होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएनएस की, कि सीएनएस पे कैसे एक्ट करेगी। देखो, जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो डिप्रेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? कॉजेज डिप्रेशन।
कॉजेज डिप्रेशन। अगर अपन बात करें कोकेन की विच इज़ लोकल एनेस्थेटिक, कोकेन की बात करें विच इज़ लोकल एनेस्थेटिक, उसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिपेंड करता है डोजेस पे कि कितनी डोज अपन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट इज डोज डिपेंडेंट मैनर। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कोकेन की, तो कोकेन के लो डोज पे क्या होगा, सबको पता है कोकेन आदमी लेता है तो क्या होता है, यूफोरिया। क्या होता है, यूफोरिया। यूफोरिया के बाद इसको होती है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के बाद में अगर अपन और डोज देते हैं कोकेन का तो मेंटल कन्फ्यूजन होता है, मेंटल कन्फ्यूजन। ऑन इंक्रीजिंग मोर डोज, restlessness, on increasing more dose, tremors, and twitching of muscle, tremor and twitching of muscle, and at the end it will leads to unconsciousness, which will lead to death by respiratory पैरालिसिस। देखो क्या हो रहा है, सिस्टमिक एक्शन बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सीएनएस में। तो सीएनएस में क्या होगा, सीएनएस सबसे पहले यूफोरिया होगा, यूफोरिया के बाद में तुमको एक्साइटमेंट फील होगी, उसके बाद में तुमको मेंटल कंफ्यूजन होंगे, देन रेस्टलेसनेस, देन ट्रिमर्स एंड ट्विचिंग ऑफ मसल, देन अनकॉन्शियसनेस एंड देन डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये सारी बात कर ले अपन कोकेन की। अब अगर बात करें किसकी, लिग्नोकेन की, तो लिग्नोकेन में क्या होगा, तो याद रखना लिग्नोकेन में तुमको जब अपन हाई डोज लेते हैं लिग्नोकेन या लिडोकेन का, अरे दिल कहाँ से आ गया बीच में, लिडोकेन और लिग्नोकेन का, तो अपने को क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब अपन एक्सेस इस्तेमाल करते हैं लिग्नोकेन का। सबसे पहला नमनेस, वो भी ऐसे वैसे नहीं, सर्क्यूमोरिन और लिडोकेन। तो इन दोनों में क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करिए, सबसे पहले इसमें होता है नमनेस फील होती है। नमनेस मतलब एक अपन हाथ भी लगाएंगे तो इफेक्ट नील इफेक्ट आएगा कुछ, ठीक है, नमनेस। सेकेंड पॉइंट इज एबनॉर्मल सेंसेशन इन टंग, abnormal sensation in tongue. Third is dizziness, and last it will lead to unconsciousness. तो ये सारे इफेक्ट होते हैं सीएनएस पे। उसके बाद अपन बात करते हैं किस पे, इफेक्ट ऑन सीवीएस, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इफेक्ट होगा। तो याद रखना जो एलएज है, लोकल एनेस्थेटिक्स आर कार्डियक डिप्रेसेंट, सुनना, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं कब, लो डोसेस पे। कार्डियक डिप्रेसेंट तो होते हैं बट नॉन सिग्निफिकेंट at low dose. It is harmful in high doses. हाई डोज में हार्मफुल रहते हैं, लो डोसेज में इनसिग्निफिकेंट इनका इफेक्ट रहता है। उसके बाद ये एक्साइटेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, इन सबको बढ़ा देते हैं। इसके बाद आता है मेन काम अपना, जो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है, बस एक ही कार्डियोटॉक्सिक ड्रग विच इज़ बुपिवाकिन, विच इज़ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। अब ये का इफेक्ट देती है, सुनना ध्यान से, ये ऑटोमेटिक एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है, ये एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाती है, ऑटोमेटिक नहीं, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाती है, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाती है। देखो ये सब तो फिजियोलॉजी है, मेन काम क्या करती है, टेकिकार्डिया कॉज करती है, टेकिकार्डिया कॉज करती है, क्या कॉज करती है, टेकिकार्डिया कॉज करती है, और वो भी स्पेशली कौन सा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया।
वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज करती है और अरेस्ट करा देती है, कार्डियक अरेस्ट। यस, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट देती है। देखो ब्लड वेसल पे जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो फॉल इन बीपी कराते हैं। तुमने सुना होगा जब टैकीकार्डिया होता है तो बीपी में फॉल होता है। तुमने सुना होगा जब टैकीकार्डिया होता है तो फॉल इन बीपी होता है या फॉल इन बीपी से टैकीकार्डिया होता है। रिलेशन पता होना चाहिए क्या क्या होता है। देखो जब वीनस पुलिंग होती है, सुन लो बता रहा हूँ, जब भी अपनी बॉडी में वीनस पुलिंग होगी तो हार्ट में ब्लड कम पहुँचेगा, ठीक है, लेकिन अपना हार्ट ताकि इनफ ब्लड अपने ब्रेन तक पहुँचे वो हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा। उससे क्या होगा, उससे ब्लड का फ्लू तेज़ हो जाएगा। ब्लड कम है लेकिन जितना है उसको उतना तो पहुँचाना पड़ेगा ना ब्रेन तक, नहीं तो अपना ब्रेन जो है वो उसमें चला जाएगा, इसीमिया में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए अपने को, ब्रेन जो है वो। देन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट देगा, याद रखना ब्लड वेसल्स पे ही है, वेजो का अपना वेजो डायलेशन से फॉल इन बीपी कराएगा, ठीक है, तभी तो वीनस पुलिंग होगी, तभी तो टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, तो वो फॉल इन बीपी, ठीक है, फॉल इन बीपी कराएगा। और ये जो है ना, जो कोकेन है, कोकेन स्पेसिफिकली वो वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट भी देता है क्योंकि एक्साइटमेंट कॉज कराता है स्टार्टिंग में। कोकेन कोकेन causes local vasoconstriction। मतलब ओवरऑल जो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक वो वेजोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कॉज करा देते हैं वो, जहाँ पे लोकली इफेक्ट करा जाता है उनको करवाया जाता है। उसका मैं टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम बात करें लोकल एनेस्थेटिक की तो इसमें कोई खास बात तो ऐसी है नहीं फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोकाइनेटिक ये है कि इसको अपन ओरली नहीं दे सकते, पहली चीज़, ठीक है, इसको ओरली नहीं दी जाती है, नो ओरल। इसको या तो इंट्रावीनसली दो या तो इनहेलेशनल दो, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर दो, आईवी आईएम और इनहेलेशनल, ये ऐसे फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। और इसको टॉपिकल भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, यानी कि जहाँ पे तुमको लगी हो या जहाँ पे तुमको रिलैक्स करवाना हो वहाँ पे उसको लगा सकते हो। और ओरल इंजेक्शन में प्रोकेन और लिडोकेन, बस ये दो चीज़ होती है जो, ये दो चीज़ ही दे सकते हैं, जिसमें भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि बहुत कम एक्टिव ड्रग जो होती है बच पाती है, ठीक है, किसकी, लिडोकेन और प्रोकेन की, बाकी दूसरी तो बच ही नहीं पाती, जैसे कि बुपिवाकेन हो गया, कोकेन हो गया, ये तो बच ही नहीं पाती अगर हम ओरली देंगे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी लिडोकेन और प्रोकेन स्पेशल ड्रग होती है जो कि ओरल में बच जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होने के बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चलो अब तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, एडवर्स इफेक्ट। तो देखो जो एडवर्स इफेक्ट है वो ऐसे नहीं होंगे कि एक ही सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स पे एडवर्स इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो हम सारी इफेक्ट बात करेंगे। सबसे पहले सीएनएस में क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस, शिवरिंग, इनवॉलेंट्री ट्रमर्स, मतलब इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो वाले ट्रमर्स, ठीक है, प्लस कन्वर्जेंस, ठीक है। सीरियस में क्या आएगा, सीरियस में ब्रेडिकार्डिया, सीरियस में जो टॉक्सिसिटी होती है ना एलए की वो कॉज करती है ब्रेडिकार्डिया, एक्सेप्ट बुपिवाकिन, ब्रेडिकार्डिया। देन नेक्स्ट इज जो इंजेक्शंस होते हैं एलए के, ये यानी कि लोकल एनेस्थेटिक्स के, बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो टिश्यू टॉक्सिसिटी कॉज करा देते हैं, टिश्यू टॉक्सिसिटी, टिश्यू टॉक्सिसिटी which leads to delayed wound healing, डिलेड वुड हीलिंग, ठीक है। और लास्ट इज जब पे वो इसका इंट्रैक्शंस, नहीं लास्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है,
ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके इंटरेक्शन की, अपन किसके साथ को मिला सकते हैं। तो याद रखना इंटरेक्शन में सिर्फ 2 ही इंटरेक्शन अपन पढ़ेंगे इसके। इंटरेक्शन एल के इंटरेक्शन, तो पहला होता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है, एक बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिग्नोकेन का, रिड्यूसेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिडोकेन, reduces metabolism of lidocaine, ठीक है, because it reduces hepatic blood flow, hepatic blood flow को कम कर देती है, इस कारण से जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो इतना अच्छा इफेक्टिव, वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाता है, ठीक है। तो बिकॉज hepatic blood flow decreases, ठीक है। देन एक और इंटरेक्शन होता है वेजोकंस्ट्रिक्टर के साथ में, उसे सब लोग ही जानते हैं कि एड्रेनलिन के साथ होता है वेजोकंस्ट्रिक्टर। हाँ भी मैंने ऊपर पूरा बताया तुमको, तो बाद में नहीं बता रहा, ठीक है, ऊपर मैंने पूरा डिस्कस करा है इसका। जो तुम्हारा लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन इज अ स्पेसिफिक ड्रग जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि लिग्नोकेन जो होता है वो अभी भी इस्तेमाल करा जाता है, तो इसलिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ वाइडली यूज टुडे, करंटली यूज, ठीक है। जो ये होता है लिग्नोकेन, इसको अपन लोकल इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एज वेल एज सरफेस भी लगा सकते हैं। तो सरफेस एप्लीकेशन प्लस इंजेक्शन, ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। सरफेस पे भी इसको लगा सकते हैं, और इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये कौन कौन से एनेस्थीसिया कॉज कराता है। देखो जो एनेस्थीसिया होता है, यानी कि जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो लिग्नोकेन जो होता है वो पार्ट लेता है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन, एंड सरफेस। इन सब का क्या वो लगाना, एनेस्थीसिया, ठीक है। अब ये सब है क्या, ये सब डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसियाज हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे बस 10 मिनट बाद, ठीक है। सारे एक बार पढ़ ले अपन पूरी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सारे एनेस्थीसिया बैठ के। और सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन जो है वो है 2% लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन। अब ये पॉपुलर क्यों है और उसका काम क्या है, सुनो। ये पॉपुलर कहाँ है, तो मोस्ट डेंटल सर्जरीज, जितनी भी डेंटल सर्जरीज होती है उसमें अपन एक ड्रग होती है विच इज कॉल्ड जाइलोकिन, ठीक है। जाइलोकिन नाम का उसको डॉक्टर लिखता है जाइलोकिन। जाइलोकिन का कॉम्बिनेशन देखेंगे मोस्ट डेंटल प्रैक्टिस, और इसको बोलते हैं अपन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं जाइलोकिन। क्या बोला जाता है इसको, जरा डिफरेंट कलर्स लिखेंगे आपसे, इसको बोला जाता है जाइलोकिन, ठीक है। जाइलोकिन इसको बोला जाता है। उसके बाद में ये कॉज अगर आता है, तो याद रखना सबसे पहले ये कॉज कराएगा, इसका इफेक्ट क्या होते हैं। तो इफेक्ट्स की बात अगर अपन कर ले, तो इफेक्ट में आता है सबसे पहले, क्या आता है जल्दी बताओ, ड्रोसीनेस, नींद आती है, ड्रोसीनेस। उसके बाद मेंटल क्लाउडिंग, मेंटल क्लाउडिंग। उसके बाद डिस्फोरिया, जो यूफोरिया होता है उसका जैसे उल्टा होता है डिस्फोरिया। फॉर दिस अल्टर्ड टेस्ट, ठीक है। फॉल इन बीपी, ओवरडोज अगर हो जाता है तो, ठीक है। अगर ओवरडोज हो गया तो याद रखना फॉल इन बीपी, कोमा, एंड थर्ड इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। एक और चीज आती है विच इज यूटेक्टिक लिग्नोकेन। क्या आती है, यूटेक्टिक यूटेक्टिक
लिग्नोकेन। अब यूटेक्टिक लिग्नोकेन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, ठीक है, किसका? लोकल एनेस्थेटिक का, और इसको बोला जाता है EMLA। क्या बोला जाता है इसको? EMLA, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक, ये यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक उसको बोला जाता है। हम जिसमें यूटेक्टिक जो होती है वो, उसका यूटेक्टिक का मतलब क्या होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर जो होता है वो रेफर करता है कि लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक है, सुनना, जो तुम्हारा लिग्नोकेन, वो तो उसमें कॉम्बिनेशन में ही, प्लस इसके साथ होता है प्रिलोक्रेन। कौन सी ड्रग? प्रिलोकेन। प्रिलोकेन होती है। इन इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में, इन दोनों को मिक्स करते हैं, किसमें? इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन में इन दोनों को मिक्स करा जाता है, और रिजल्ट में इसको इमल्सिफाइड करते हैं पानी में, इमल्सिफाइड इन वाटर, इमल्सिफाइड इन वाटर टू फॉर्म क्रीम। ठीक है, जो कि ऑक्लूसिव ड्रेसिंग में काम आती है। यूज किस में आती है? ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग में काम आती है। इसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट ड्रग ऑफ टुडे जो डिस्कस करनी, विच इज बुपिवाकेन। बुपिवाकेन, बुपिवाकेन एक ड्रग होती है जो कि इन्फिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक और एपिड्यूरल और स्पाइनल में आती है। तो इफेक्ट इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसकी जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? इन्फिल्ट्रेशन, एपिड्यूरल, स्पाइनल और नर्व ब्लॉक। इन सारे एनेस्थीसियाज में अपना इस्तेमाल होता है बुपिवाकेन का। बुपिवाकेन इज अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। बुपिवाकेन इज कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, इसको जरा इलॉबरेट करो, सुनना। बुपिवाकेन एक कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, तुमने सुना होगा कभी ना कभी तो, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है उसमें कि वो कार्डियोटॉक्सिक है? अपन दूसरे कलर से देखते समझते। सुनो, जो बुपिवाकेन होती है वो मोर प्रोन टू प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल को बढ़ाने के काम में आती है, बढ़ाती है, ठीक है। वो जो कि इंड्यूस क्या करता है? विच इंड्यूसेस क्यूटी इंटरवल, हाँ, जो कि क्या करता है? जो कि इंड्यूस करता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इंड्यूस करता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इंड्यूस करता है। और यही जो होता है ना, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इट लीड्स टू कार्डियक डिप्रेशन। लीड टू कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। तो इसलिए जो बुपिवाकेन होती है ये कैसी होती है? कार्डियोटॉक्सिक होती है, ठीक है। और ये कार्डियोटॉक्सिक तो होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि इसको अपन देते काहे में? ऑब्स्टेटिक में देते हैं, ठीक है। किस में देते हैं? ऑब्स्टेटिक में देते हैं, ऑब्स्टेटिक्स में इसका काम आता है। अब सुनो कि अपन ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सब किस काम की? अगर अपने को ड्रग्स है, अगर वो कार्डियोटॉक्सिक है, तो अपन क्या कर सकते हैं ऐसा कि कार्डियोटॉक्सिक ना हो? देखो सुनो, जो टोटल डोज होती है बुपिवाकेन की, टोटल डोज वो कार्डियोटॉक्सिक तब होती है जब वो मैक्सिमम हो, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक होती है जब वो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम कब होती है? 2.5% या 1% के बाद में, 1% के बाद में वो होती है कार्डियोटॉक्सिक। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, जब भी अपन इस्तेमाल करते हैं इसका, बुपिवाकेन का, नहीं याद रखना, 0.75% जो होती है वो उसकी मैक्सिमम वो होती है, 0.7% जो होती है वो उसकी कॉज कराती है कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो मतलब 0.75% से तो कम होनी चाहिए। तो इसके अलग अलग डोसेज होते हैं कि जब अपन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, नर्व ब्लॉक में जब इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो ये होती है 0.25 to 5%, 0.5%, ठीक है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कितना होनी चाहिए इसकी कंसनट्रेशन? इसकी कंसनट्रेशन होनी चाहिए 0.5 आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक है। उसके बाद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया,
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में आता है अपने पास 0.25%, 2.5%। एंड लास्ट इज कंटिन्यूस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जो कि अपन देते हैं किसमें, प्रेगनेंसी में। जब भी लेबर पेन होते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव लेबर पेन से बचने के लिए लेबर पेन को काटने के लिए अपन देते हैं कंटिन्यूस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। कंटिन्यूस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.125%, और इसकी भी आती है 0.25 की। उसके बाद हम बात करते हैं वही सारी बातें जो अपन सबसे पहले पढ़ी थी, विच इज डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसिया। देखो 4 टाइप के एनेस्थीसियाज होते हैं, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। मैं एक बार सारे एनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, तुमको एक बार सारे बता दूंगा, ठीक है। 2 मिनट रुको। सो हियर लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया जो होती है उसमें होते हैं 4 टाइप के, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक और कंडक्शन ब्लॉक। कंडक्शन ब्लॉक एनेस्थीसिया, ठीक है। कंडक्शन ब्लॉक के अंदर 2 आते हैं, फील्ड ब्लॉक एंड नर्व ब्लॉक, अकॉर्डिंग टू केडीटी। एंड नर्व ब्लॉक समझ में आया कि नहीं आया? जो नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया है उसमें उसको कंडक्शन ब्लॉक भी बोला जाता है। कंडक्शन ब्लॉक के अंदर 2 आते हैं, फील्ड ब्लॉक और अपनी नर्व ब्लॉक। फिर लास्ट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एनेस्थीसिया की। सरफेस एनेस्थीसिया जो होता है वो हैव गुड पेनिट्रेटिंग पावर। सेकंड, सो इट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसलिए स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अप्लाई करके रखते हैं, इसको स्प्रे भी कराया जाता है, ठीक है। दे ब्लॉक सेंसरी नर्व इम्पल्स ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज। वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में क्या करते हैं, अपने सेंसरी इम्पल्स को ब्लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या, बेंजोकेन। सिर्फ बेंजोकेन ही यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बेंजोकेन बहुत उसमें यूज़ होता है, अपने माउथ में यूज़ होता है, इसलिए अपन बेंजोकेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाकी अगर अपन दूसरे देखें तो लिग्नोकेन भी इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। नोज़ में, ईयर में, माउथ में लिग्नोकेन का इस्तेमाल करा जाता है। टेट्राकेन होता है, ठीक है, टेट्राकेन होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखना, लिग्नोकेन भी इस्तेमाल करा जाता है, लिग्नोकेन और लिडोकेन, ठीक है। टेट्राकेन भी होता है, टेट्राकेन, ठीक है। उसके बाद आता है कोकेन और लिग्नोकेन। कोकेन भी इस्तेमाल करा जाता है इसमें। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ, ये समझ में आ गया, सरफेस पे लगाते हैं, गुड पेनिट्रेशन पावर होती है। सरफेस एनेस्थीसिया हैज गुड पेनिट्रेशन पावर। इट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस से स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अप्लाई करते हैं। ये ब्लॉक करता है सेंसरी नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। और कौन कौन से एनेस्थीसिया होते हैं, एग्जाम्पल में अपन कौन कौन से देंगे, तो रखना बेंजोकेन, कोकेन और लिग्नोकेन। देन इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होता है वो इंजेक्ट होता है सबक्यूटेनियसली, इनटू द टिश्यूज to reach nerve branches and terminals. इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होता है वो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करा जाता है अपने इसमें, और ये यूज़ होता है फॉर माइनर सर्जरीज। यूज़ किसके लिए होता है, माइनर सर्जरीज के लिए यूज़ होता है। सच अ सूचरिंग अ वूंड फ्यूचर करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो ये डेंटल एक्सट्रैक्शन में काम आता है। एग्जाम्पल देखेंगे प्रोकेन और लिग्नोकेन का एक कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। उसका नाम मेरे को हिट नहीं हो रहा अभी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेनलिन इज ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द लोकल एनेस्थेटिक्स टू वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड देयरबाय कीप द ड्रग एट अ साइट ऑफ द लॉन्गर टाइम, ताकि जो ड्रग है वो लॉन्गर टाइम तक रहे उस साइट पे, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ा अपन ने कि इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होती है वो ड्रग कहाँ इंजेक्ट करते हैं, सबक्यूटेनियस स्पेसेस ऑफ टिश्यूज़ की सबक्यूटेनियस स्पेसेस में अपन अप्लाई करते हैं इसको। प्लस ये नर्व ब्रांचेस और उनके टर्मिनल्स पे जाके रीच होती है। उसके बाद ये प्राइमरली यूज किसमें होती है, माइनर सर्जरी में यूज होती है। सेकंड थिंग, इट इज ऑल्सो यूज इन डेंटल प्रैक्टिसेस। देन एग्जांपल देखेंगे प्रोकेन और लिग्नोकेन। इसके साथ में अपन एड्रेनलिन भी देते हैं ताकि इसका टाइम इफेक्ट बढ़ जाए और लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्ट करे। नेक्स्ट इज नर्व ब्लॉक। इट इज ऑल्सो, इधर आ जाओ, उसका नर्व ब्लॉक इधर पढ़ाता हूँ। कंडक्शन ब्लॉक जो होता है उसमें लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं अराउंड नर्व ट्रंक। कंडक्शन ब्लॉक जिसमें लोकल एनेस्थीसिया को अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, अराउंड नर्व ट्रंक के अराउंड इसको अप्लाई करते हैं। प्लस ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, इसके लिए होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। और कॉमनली इसमें बुपिवाकिन का इस्तेमाल करा जाता है, कॉमनली बुपिवाकिन तो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपन ने
थोड़ी 5 मिनट पहले ही पूरा पढ़ा है। बुपिवाकेन के स्पेसिफिक कंसनट्रेशन होती है जो कि इस्तेमाल करी जाती है बॉडी के अंदर। सिर्फ 0.75% से ऊपर की कंसनट्रेशन जो होती है बुपिवाकेन की वही कार्डियोटॉक्सिक होती है, बाकी कोई कार्डियोटॉक्सिक नहीं होती है। ऑब्स्टेट्रिक जब भी एक लेडी को लेबर पेन आते हैं तो अपन बुपिवाकेन ही देते हैं उसको। पोस्ट ऑपरेटिव लेबर पेन को ठीक करने के लिए अपन उसको बुपिवाकेन का कंटिन्यूस म्यूकस मेम्ब्रेन इंजेक्शन देते रहते हैं, बुपिवाकेन। ओके, तो कंडक्शन ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें आती है, ठीक है। कंडक्शन ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें आती है। पहली फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक में क्या होता है कि ड्रग अपन कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, द ड्रग इज अप्लाइड और इंजेक्ट, इसको इंजेक्ट लिख दे, इंजेक्टेड एट सबक्यूटेनियस स्पेस, सबक्यूटेनियस स्पेस, सबक्यूटेनियस स्पेस इन मैनर मतलब इस तरीके से अपन वो ड्रग लगाएंगे ताकि जितनी भी नर्व्स उस सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ रही है, सबक्यूटेनियस स्पेस में आ रही है, वो सब ब्लॉक्ड हो जाए। all the nerve coming to the particular field blocked, particular field is blocked। एग्जाम्पल इसको कहाँ देंगे तो लगना अपेंडिक्सेक्टोमी में अपन इसको देते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स में इसको देते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप विच इज नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए होता है। इसमें स्पेसिफिक नर्व को अपन पकड़ते हैं और नर्व की ट्रंक के सराउंड में अपन उसको डालते हैं ताकि ये पूरा प्लेक्सिस जो है वो उसका ब्लॉक हो जाए, ठीक है। जैसे कि अपना ब्रेकल प्लेक्सिस, तो अपन क्या एक रेडियल नर्व पे देंगे, नहीं रेडियल नर्व पे नहीं देंगे, जो ब्रेकल प्लेक्सिस है वो अपन उसके पूरे ट्रंक पे देंगे, लोअर ट्रंक पे, ताकि जितनी लोअर ट्रंक से नर्व निकल रही है वो सारी नर्व ब्लॉक हो जाए। देखना, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया इंजेक्टेड इन द नर्व प्लेक्सिस, पहली बात, और नर्व ट्रंक, दूसरी बात। देन इफ इट पैरालाइसिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी, ये अपनी बॉडी का पर्टिकुलर रीजन पैरालाइज करता है। नेक्स्ट इज शोल्डर और अपर आर्म भी हो सकता है। ये कौन सा प्लेक्सिस है, ब्रेकल प्लेक्सिस है। एग्जांपल प्रोकेन, लिग्नोकेन और बुपिवाकेन इसका मेन है। बुपिवाकेन क्या है, एनेस्थीसिया। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो इंपॉर्टेंट क्या होता है क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस में लगता है, पहली बात, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। लिग्नोकेन और बुपिवाकेन इसका तो एग्जाम्पल होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया ये अपन कब देते हैं, तो आओ अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो अपन मेनली कब देते हैं, लोअर लिम्ब की सर्जरी में, लोअर लिम्ब सर्जरी में देंगे। और पेल्विक और एब्डोमेन में दे सकते हैं, पेल्विक में दे सकते हैं और एब्डोमेन में दे सकते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो होती है ना, ये इसमें अपन एडिशन डालते हैं किसका, इसमें अपन एडिशन डालते हैं 0.2 to 0.4 mg एड्रेनलिन का। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है तुम्हारे लोकल एनेस्थेटिक को एक्ट करने के लिए वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो तुम्हारा वो रिसेप्टर होता है जैसे एड्रेनलिन काम करता है उसको बोलते हैं अल्फा टू एड्रीनो रिसेप्टर, जो कि तुम्हारे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएगा लोकल एनेस्थेटिक को एक्ट करने में, एड्रीनो रिसेप्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया वो जनरल एनेस्थीसिया से अच्छा क्यों है। सुनना, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया ओवर जनरल, वाई, देखो सबसे पहला इट इज सेफर, ये सेफ होता है। दूसरा कि प्रोड्यूसेस गुड एनाल्जेसिया और लॉन्ग एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि विदाउट लॉस ऑफ consciousness it produce good and long analgesia, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कार्डियक और पल्मोनरी डिसीजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और होती तो भी लेस प्रॉब्लम होती है, लेस कार्डियक, रीनल and pulmonary diseases, less cardiac, renal और pulmonary diseases
अब आती है लास्ट इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अब ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है सुनना ध्यान से। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अब ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें ये होता है कि जो स्पाइनल ड्यूरल स्पेस होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल ड्यूरल स्पेस जो होती है वो फिल्ड होती है, इस फील्ड विथ सेमी लिक्विड फैट, विथ सेमी लिक्विड फैट, विथ सेमी लिक्विड फैट थ्रू विच द नर्व रूट ट्रेवल, जिससे क्या होता है, जैसे नर्व रूट ट्रेवल करती है, थ्रू विच नर्व रूट ट्रेवल्स, ठीक है, थ्रू विच नर्व रूट ट्रेवल। तो जब अपन लोकल एनेस्थेटिक इन स्पेस में, इस स्पेस में इंजेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो नर्व रूट उससे पास हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। वो नर्व रूट पैरालाइज होने से जो एक्शन या जो मसल्स को सप्लाई करी थी वो मसल पैरालाइज हो जाएगी। तो इसका मेनली 3 जो पार्ट होते हैं एपिड्यूरल के। पहला पार्ट होता है थोरैसिक, थोरैसिक में कोई ऐसी नर्व जिसको वो खत्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मेनली ये जो होता है ये मिड थोरैसिक रीजन में इसको इंजेक्ट करते हैं अपन। थोरैसिक में कहाँ करते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, थोरैसिक में इसको अपन करते हैं मिड थोरैसिक रीजन में, कहाँ करते हैं, मिड थोरैसिक रीजन में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सेकेंड इज लंबर, लंबर में क्या करेंगे, तो देखना लंबर में थोड़ी ड्रग जो होती है, ड्रग ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है, जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और कब इसको अप्लाई करेंगे, टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए, लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज कॉर्डल। ये कॉर्डल क्या है, कॉर्डल जो होता है वो इंजेक्शन अब सैक्रल कैनाल में देना, इंजेक्शन इन सैक्रल कैनाल, इंजेक्शन इन सैक्रल कैनाल, समझ में आ गया ये सब, ठीक है। और ये कॉर्डल में इस्तेमाल भी करते हैं फॉर मोस्टली फॉर वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन। अपने एडवांटेज पड़े तो कॉम्प्लिकेशन ही पढ़ने पड़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन कितने याद आएंगे, 2 मिनट याद ले कि पहला रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, सेकेंड इज हाइपोटेंशन, थर्ड इज हेडेक, क्योंकि सी पे जो आता है अपन जब उसको दे रहे हैं अपने उसमें से सी अपन उसमें दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जो सी एस एफ हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में उस मेरेंजेस के बीच में वो बाहर आने लग जाता है, सीपेज ऑफ मेरेंजेस, सीपेज ऑफ सी एस एफ, तो उससे हेडेक होता है। फोर्थ इज क्वाड इक्विना सिंड्रोम, और किस में अपन नहीं देते, तो देखो तो अपन किस में नहीं देंगे, तो रखना जो कि हाइपोटेंशन का मरीज उसको नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ हाइपोटेंशन का असर, तो हाइपोटेंशन का मरीज उसको नहीं देंगे, ठीक है। जिसमें ब्लीडिंग डिसीजेज है उनको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो जो ब्लीडिंग डिसीजेज है उसमें भी नहीं देंगे। अगर मान लो तुम हीमोफीलिया है तो नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन है, तो जो इन्फेंट एल्डर्स और चिल्ड्रंस जिनमें रेस्पिरेटरी पहले ही इतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाती तो उन्हें नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज जिसमें कोई मेंटली इल पेशेंट हो, ठीक है, तो उसको नहीं देंगे, हेडेक हो रहा है तो उनका सीएसएफ पहले बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं देंगे। और सेप्सिस अगर हो तो उसको नहीं देंगे, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पहला हाइपोटेंशन में, दूसरा मेंटली इल में, तीसरा चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, चौथा ब्लीडिंग डिसीजेस। बहुत है। तो धन्यवाद आपका।